बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसी ने 200-301 फुल सीरीज़ का ये टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सप्लेन वर्चुअलाइजेशन फंडामेंटल्स, और इसमें हम वर्चुअल मशीन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल और वर्चुअल आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। तो जैसे कि फिजिकली हमारे पास एक कंप्यूटर मशीन होता है, एक हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर होते हैं, इसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि विंडोज 7, 8 या 10 या सर्वर विंडो इंस्टॉल करते हैं, और इसके ऊपर फिर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब ये हो कि एक ही हार्डवेयर पे हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। इसके बरक्स जो मशीन होते हैं, तो इसमें जो हार्डवेयर होते हैं इसके ऊपर हम हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं। एक किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपरवाइज़र होते हैं, टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं। एक इस किस्म का हाइपरवाइज़र होते हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल होते हैं, इस केस में ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल हैं। और एक इस तरह होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, इसके ऊपर फिर हाइपरवाइज़र और इसके ऊपर हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इस केस में हम इस वाले जो है उस पर बात करेंगे। लेकिन इस जो इस तस्वीर में दिखाई दिया है, तो ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो गया है vSphere। ये एक किस्म का हाइपरवाइज़र है। फिर इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा, तीसरा, इसके ऊपर फिर एप्लीकेशन। फिर ये सारे आपस में कनेक्ट भी होते हैं, और फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास आसानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन हमारा मतलब ये था कि हम एक ही हार्डवेयर पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम इंस्टॉल कर ले, तो इसको वर्चुअल आर्किटेक्चर कहते हैं या वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलें वर्चुअल आर्किटेक्चर पे। वर्चुअल आर्किटेक्चर हैज़ इनहेरिटेड बेनिफिट्स, एक्सपेंडेड यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। सपोज एक ही हार्डवेयर है हमारे पास और इसमें बहुत ज़्यादा रैम और मेमोरी है और स्टोरेज है, तो हम इस पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इससे ज़्यादा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर रिड्यूस मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। सपोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग हार्डवेयर हमने अलहदा रखना है, तो अगर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हार्डवेयर पे एट द सेम टाइम इंस्टॉल हो, तो इसमें जो मेंटेनेंस है और मैनेजमेंट है इसकी कास्ट कम हो जाएगी। ठीक है, इम्प्रूव डेस्कटॉप मैनेजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी की एनहांसमेंट होती है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। इसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इंक्रीज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि ये एक ही सिस्टम पे होते हैं, तो अगर इसमें रैम ज़्यादा है और इसमें कम है, तो हम इससे कुछ रैम हटा के इसको डायरेक्टली अलाट कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। सपोज़ हमारे पास 128 GB रैम है और हमने इसको 16 GB, इसको 16, इसको, और इस तरह सारों को इक्वल रैम असाइन किया। बाद में हमें पता चला कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम 32 GB रिक्वायर है और इसको कम रिक्वायर है, तो हम इससे कुछ हटा के इसको अलाट करेंगे। तो जो हार्डवेयर में इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से पॉसिबल होता है। ठीक है, इवन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और हम इसकी लाइव माइग्रेशन करते हैं, एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में मुंतकिल करते हैं, और इसको हम शट डाउन भी नहीं करते। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें इम्प्रूवमेंट और इस बेनिफिट्स और एडवांटेजेस है इसमें वर्चुअलाइजेशन में आती है। ठीक है, इसके बाद हम हाइपरवाइज़र डिज़ाइन पे आते हैं कि इसमें 2 किस्म के होते हैं, टाइप 2 हाइपरवाइज़र होते हैं और टाइप 1 होते हैं। टाइप 1 वही होता है जो हार्डवेयर पे डायरेक्टली हाइपरवाइज़र हम इंस्टॉल करते हैं, तो इस पे हम फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र इस्तेमाल होता है। और जो टाइप 2 हाइपरवाइज़र होता है, तो ये हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडो 10 इंस्टॉल होता है, इसके ऊपर हम हाइपरवाइज़र जिस तरह वीमवेयर वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, और इसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन ये हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, छोटे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो इसके एग्जांपल हाइपर-वी है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जेन है, वीमवेयर A6i ये है। ठीक है, और इसका वर्चुअल पीसी, वर्चुअल सर्वर, वीमवेयर वर्कस्टेशन, KVM, वर्चुअल बॉक्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद रीजंस टू यूज़ वर्चुअल मशीन। फिजिकल मशीन डिफिकल्ट टू रिलोकेट, मोस्ट रिक्वायर डाउन टाइम स्पेसिफिक टू फिजिकल हार्डवेयर। अगर हमने इसमें किसी चीज़ को अपग्रेड करना है, तो हम
ये हम इसको शट डाउन करेंगे और इस तरह वर्चुअल मशीन ये शट डाउन हमने अगर नहीं भी करे तो फिर भी हम इसमें चीज़ें लगा सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह स्पेसिफिक टू फिज़िकल हार्डवेयर में जो भी हो तो ये इसका मोहताज होगा, लेकिन नहीं, अगर फिज़िकल हार्डवेयर में ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा रैम और मेमोरी हो तो हम एक ही, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन को ही कम ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। फिर इसमें इनकेप्सुलेटेड इनटू फाइल्स, ये मुख्तलिफ फाइल्स जिस तरह मुख्तलिफ फोल्डर बने होते हैं और ये सारे फोल्डर एक ही वर्चुअल मशीन होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ फिज़िकल हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम इसमें कमी ज़्यादा किसी भी वक्त आम हालत रनिंग हालत में भी कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू मैनेज, रिक्वायर फिज़िकल मेंटेनेंस, हार्डवेयर फेलियर काज डाउन टाइम, तो इसके के लिए बिजली रिक्वायर होती है, इसके लिए हम कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये मैनेजेबिलिटी इसके लिए हमने काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट की पर्पस में ये आसान होता है। आइसोलेट फ्रॉम अदर वर्चुअल मशीन, इंसुलेटेड फ्रॉम हार्डवेयर चेंजेस। ठीक है, हार्डवेयर हैज़ लिमिटेशन, इस हार्डवेयर में अक्सर लिमिटेशन होते हैं। हार्डवेयर चेंज लिमिट एप्लीकेशन सपोर्ट, सर्वर आर फिजिकली इंडिविजुअल। ठीक है, तो प्रोवाइड द एबिलिटी टू सपोर्ट लेगेसी एप्लीकेशन, अलाउ सर्वर टू बी कंसोलिडेट। तो एक ही हार्डवेयर पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ही हार्डवेयर पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ज़ाहिर है ये अच्छा हुआ, ये इससे बेहतर हो। इसके बाद हम रिसोर्स शेयरिंग पे आते हैं। जो ये हार्डवेयर है हमारे पास, ये हाइपरवाइज़र है और इसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ये इसी को भी असाइन है। इस तरह ये रैम इसको भी असाइन है, इसको भी असाइन है, इसको भी असाइन है, और हार्ड डिस्क एक ही हार्ड डिस्क इसको भी असाइन है, इसको भी असाइन है, इसकी। इसका मतलब है कि हमने ये सारे रिसोर्स आपस में शेयर किए हैं, एक ही रिसोर्स सारों को असाइन है। ठीक है, सपोज़ इसका 1000 GB स्पेस है तो 500 इसको असाइन है, 200 इसको असाइन है, 300 इसको असाइन, तो हमने इसको शेयर की है। अगर ये हार्डवेयर होता तो इसमें अलग हार्ड डिस्क लगानी पड़ती, इसमें अलग और इसमें अलग, इस तरह रैम सारों में अलग अलग और इस तरह प्रोसेसर भी सारों में अलग अलग, तो इसमें हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद CPU वर्चुअलाइजेशन। फिज़िकल में ये हार्डवेयर है हमारा, फिर इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन, तो इसमें 4 CPUs हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअल आर्किटेक्चर में हार्डवेयर के ऊपर ये जो हाइपरवाइज़र हैं और एक इसको हमने प्रोसेसर असाइन किया, 2 इसको और 4 इसको, तो इसमें हम CPU वर्चुअलाइजेशन भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर एक सिस्टम के लिए अलहदा हमने CPU लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फिज़िकल एंड वर्चुअलाइज्ड होस्ट मेमोरी यूसेज। ये हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और इसके लिए हमने अलहदा रैम लगाना है। लेकिन सपोज़ हमारे पास 11 GB अब रैम है, ठीक है, या 8 GB अब रैम है, तो हमने हाइपरवाइज़र के ऊपर एक 1 GB इसको असाइन किया है, 2 GB इसको असाइन किया है और 8 GB इसको असाइन किया है। ठीक है, सपोज़ ये सिस्टम 4 GB रैम यूज़ कर रहे हो और 4 GB रहता है, तो और इसको 2 GB से ज़्यादा इसको रिक्वायर होगी, तो ये इससे ये लेगा और इसको इस्तेमाल करेगा। तो इसमें रिसोर्स शेयरिंग और वर्चुअलाइजेशन में ये हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिज़िकल एंड वर्चुअल नेटवर्किंग में, इसमें हमारे फिज़िकल मशीन में हर एक मशीन में अलग NIC लगाना पड़ता है। ठीक है, और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इसमें एक NIC होता है, इस पे ये सारे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्चुअल स्विचेस होते हैं, होस्ट ओनली होते हैं, ब्रिज होते हैं, नेट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस होते हैं। हम इसको इंशाल्लाह आगे पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो है इसमें तो हम सिंपली एक विंडो इंस्टॉल करेंगे VMware वर्कस्टेशन में। इसके बाद वीडियो में हम इंशाल्लाह ये वर्चुअल नेटवर्किंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिज़िकल फाइल सिस्टम एंड बेयर फाइल सिस्टम, इसके लिए आप लोगों ने अलग हार्ड डिस्क लगाना होता है, NTFS, extended 3 और UFS। और जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसमें VMware फाइल सिस्टम, ये एक फाइल सिस्टम है, तो इसमें आप लोगों ने ये सारों को एक ही स्टोरेज को आप लोगों ने मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूज़ करना है। इसके बाद हम इनकैप्सुलेशन पे आते हैं। तो जो डेटा स्टोर होते हैं
तो इसमें वीम 1 के लिए अलग फोल्डर बना होता है, वीम 2 के लिए अलग डायरेक्टरी और वीम 3 के लिए। इस तरह मुख्तलिफ जितने भी वीम वर्चुअल मशीन होते हैं हर एक के लिए अपना अपना डेटा स्टोर में अपना डायरेक्टरी होता है, ठीक है। इसके बाद वर्चुअल मशीन में आप लोग अप टू 6 GB आप रैम लगा सकते हैं, अप टू 128 वर्चुअल CPUs, कीबोर्ड माउस 15 डिवाइस पर एडाप्टर, अप टू 4 जितने भी हम हार्डवेयर में लगा सकते हैं इससे ज़्यादा हम वर्चुअल में लगाते हैं, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करते हैं तो हम ये सीखते हैं आज। सर आप लोगों ने VMware वर्कस्टेशन 15.5 विद लाइसेंस इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा है और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करना है। फिर इस तरह इसको किस तरह इंस्टॉल करना है तो फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते रहिए और आप लोग इसको आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ओपन किया, ठीक है किया। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग अपडेट चाहते हो तो आप लोगों ने इस पर अपडेट पे चेक करनी है, अगर नहीं तो मैं तो अनचेक करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो तो इन दोनों को चेक करो, कोई मसला नहीं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हमने इसकी कैसी लाइसेंसिंग करनी है, किस तरह आप कहाँ से आप लोगों ने की डाउनलोड करनी है, तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। तो चलिए ये इंस्टॉल हो गया। अब आप लोगों ने लाइसेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और लाइसेंस की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस केस में सपोज़ मेरे पास यहाँ डिस्क्रिप्शन में है तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इंटर पे क्लिक किया और इसकी लाइसेंसिंग हो गई और फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और फिर कंपेटिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोगों ने इसको चेक करना है, ठीक है, ताकि बाद में कोई मसला ना करे, और फिर ओके करना है। इसके बाद में चलिए इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा VMware वर्कस्टेशन ओपन हो गया। चलिए मैं हेल्प पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे अबाउट VMware वर्कस्टेशन पे क्लिक करता हूँ। VMware वर्कस्टेशन 15 प्रो है, इसकी वर्जन है। स्टेटस इसका क्या है कि ई लाइसेंसिंग इसकी हो गई है, ई लाइसेंस्ड है, ठीक।